नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, यासीन शाह जब्बारी रूहानी दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर और सलाम पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको झाड़ू के मुतालिक कुछ अमल बताएंगे। झाड़ू जो घर में सफाई करती है, लेकिन आपको पता है ये आपकी किस्मत को साफ भी कर सकती है और ये आपकी किस्मत को खराब भी कर सकती है। आपके घर को साफ भी कर सकती है, आपके घर का खुदा न खास्ता सत्यानाश भी कर सकती है। नाज़रीन, कोई भी चीज इफेक्ट करती है कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आपके इस्तेमाल पर है कि आप उसे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर खाना अपनी गुंजाइश के मुताबिक खाते हैं तो आपको नुकसान नहीं देगा, लेकिन खुदा न खास्ता उससे ज्यादा खा लेते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसी तरीके से झाड़ू घर की सफाई के लिए एक अहम जुज है जो हर घर में मौजूद होती है, हर घर में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके मुतालिक अक्सर लोगों को पता नहीं होता। सच पूछिए तो अक्सर मसाइल इस ही झाड़ू की वजह से घरों में पैदा होते हैं, जैसे लड़ाई झगड़े, तंगदस्ती या इस किस्म के बहुत से मामला जो घरों में परेशानियां या गंदगियां, बीमारियां इसी वजह से होती हैं। वजह यह है कि हम झाड़ू का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं जानते। अगर हम झाड़ू को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें तो कोई शक नहीं कि ये हमें और हमारे घर को पाक साफ भी रखेगी और हमारे लिए बाइस बरकत भी होगी। चंद चीजें आपको बता देते हैं। झाड़ू हमेशा अपने किचन से बहुत दूर रखें, यानी ऐसी जगह रखें जहां से किचन का फासला काफी हो, क्योंकि झाड़ू में बहुत से ऐसे जरासीम होते हैं जो बीमारियों को जन्म देते हैं और खाने के दरमियान यानी खाना पकाते हुए या खाते हुए झाड़ू के वो जरासीम इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा देखा गया है कि अक्सर हमारी माए बहनें झाड़ू को इस्तेमाल करने के बाद सीधा खड़ा कर देती हैं। बुजुर्गों का फरमाने मुबारक है कि इससे घर में तंगदस्ती, अफलास, भूख और लड़ाइयाँ बेशुमार होती हैं। अक्सर खवातीन की आदत होती है कि वो झाड़ू इस्तेमाल करने के बाद उसे पैरों से रगड़ती हैं, झाड़ू पर चढ़कर पैरों से रगड़ती हैं। ये भी इंतहाई नुकसानदेह अमल है। इससे घर में बेबरकती और अफलास पैदा होता है। इससे घर में भूख, गुर्बत और अफलास पैदा होता है। अक्सर देखा गया है कि झाड़ू देने का कोई वक्त मुतय्यन नहीं किया जाता, यानी कभी रात को, कभी सुबह, कभी दोपहर को, किसी भी वक्त झाड़ू दे दी जाती है। लेकिन अगर आप अपना असूल बनाएं कि सुबह 12 बजे से पहले या कि शाम को 4 और 6 बजे के दरमियान आप अपने घर में सफाई का एहतमाम करें, इंशाअल्लाह बेहद बरकत होगी। इसके अलावा एक वजीफा आपकी खिदमत में पेश करते हैं जो बुजुर्गों ने हमें अता फरमाया। आपने जब भी झाड़ू लगानी है, सर को ढांप कर, नंगे सर आपने झाड़ू नहीं लगानी, सर को ढांप कर आपने झाड़ू लगानी है और झाड़ू लगाते हुए 2 स्टेप कर लेने हैं। पहला स्टेप या अल्लाह या रहमान, एक बार आपने झाड़ू जमीन पर मारी, या अल्लाह या रहमान। दूसरी बार, दूसरा स्टेप आपने दूसरी बार जमीन पर झाड़ू मारी, या अल्लाह या सबूर। इस अमल को, सिर्फ इस मुख्तसर से अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इंशाअल्लाह ये झाड़ू आपके लिए बेशबहा और आपके लिए बरकत का इंतहाई खास सबब बन जाएगी। इसके अलावा एक बहुत ही खास अमल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। हर जुम्मे आपने ये अमल कर लेना है। इंशाअल्लाह रब ताला ने चाहा तो कभी भी रिज्क की तंगी न होगी, बल्कि ये झाड़ू आपके लिए रिज्क खुद लेकर आएगी। आपने हर महीने के पहले या आखिरी जुम्मे को, आपने हर महीने के पहले या आखिरी जुम्मे को 2 झाड़ू खरीदनी है। एक झाड़ू आपने अल्लाह के घर पहुंचा देनी है, यानी कि मस्जिद में आपने रखवा देनी है, और एक झाड़ू आप अपने घर में इस्तेमाल में लाएंगे। नाजरीन, इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हर महीने आपने एक झाड़ू अपने घर के लिए और एक झाड़ू मस्जिद के लिए जुम्मतुल मुबारक के दिन, जुम्मे की नमाज से पहले आपने इस अमल को हर महीने करना है। इंतहाई खास अमल आपकी खिदमत में पेश किया। इंशाअल्लाह वक्तन फवक्तन हम आपको मजीद भी इस बारे में बताते रहेंगे। अक्सर झाड़ू के बारे में बहुत सी बातें राइज हैं,
لیکن ہم نے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا یہ تمام کی تمام ہمارے بزرگوں کی طرف سے خصوصی باتیں ہیں جو ہر گھر میں اکثر لوگوں کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے حکم فرمایا کرتے ہیں، ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ناظرین، نماز کی پابندی کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کیجیے، یاسین شاہ جباری کو دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔